क्या मंदिर की चोरी वो सीधे तौर पर जड़ों पर प्रहार कर रही है? क्या मंदिर की चोरी ने बीजेपी की जड़ें खोखली कर दी है? क्या मंदिर की चोरी ने जो बीजेपी नारा देती थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो लोगों से कहलवाती थी, अब लोग कहने को मजबूर हो गए हैं कि जो चंदा की चोरी कर रहे हैं उनको नहीं बख्शेंगे। जो चंदा चोरी करने वाले लोग हैं, जो चंदा खाने वाले लोग हैं, वो नरक में जाएंगे। और क्या ये चंदा चोरी वाला जो मामला है वो वाकई एक ऐसा अंडरकरंट है जिसको ना बीजेपी भांप पा रही है, ना आरएसएस उसको नाप पा रही है, और ये मोदी और योगी कि वो उनको फंसा रहे हैं, वो उनको बचा रहे हैं, और ये जो कैलकुलेशन है कि बस इसी भ्रम में शायद योगी की कुर्सी बच जाएगी। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, और इसी को टटोलने की, इसी को खंगालने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। अयोध्या के अलग अलग गांवों में मैं गया और आप जरा तस्वीर देखिए, आक्रोश देखिए। मुश्किल है गांव के लोगों से बात करना, क्योंकि गांव के लोग समझते बहुत कुछ हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अंदर बहुत कुछ है। भाषा वो शायद उस तरह की ना हो जिस तरीके के लिए कैमरा बना है, जिस तरीके की भाषा वो कैमरे पर वायरल होती है, पॉपुलर होती है, लेकिन भाव बहुत कुछ कह जाते हैं, और यही भाव जो है वो समझना बहुत जरूरी है। एक गांव में मैं गया, अयोध्या के गांव, और वहां पर सुनिए जो लोग कार सेवा में थे वो ये कह रहे हैं कि हम हाउस कीपर बना करके छोड़ दिए गए, हमारी हालत वो ऐसी कर दी गई कि हम झाड़ू पोछा लगाने वाले आदमी बना दिए गए, और बाहर के लोग आकर के, बड़े व्यापारी आकर के वो यहां पर बैठ गए हैं। हमारी ई रिक्शा नहीं चल पा रही है, हम कार सेवा में थे, हमारे पिताजी ने गोली खाई, किसी ने पैर तोड़वा लिए अपने, और वो आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक बार जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, सुनिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि गांव देहात में आखिरकार लोगों का मूड मिजाज क्या है वो समझा जाए। विश्वास है कि होगा कुछ या फिर नहीं, यहाँ के लोग रहेंगे तो चोरी नहीं होगा। हम लोग नहीं, अभी जो हो गया हाँ चोरी हुई है तो उसमें विश्वास है कि पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे? पकड़े क्यों नहीं जाएंगे? जब चाहेंगे केंद्र सरकार तो पकड़े क्यों नहीं जाएंगे? ये सब ऐसे ही निपट जाएगा? नहीं, पकड़े क्यों नहीं जाएंगे? और जो ना चाह जाबा तो कोई नहीं होगा, मतलब कुछ ना हो। नेता चालेंगे तो हो जाएगा। हाँ, नेता लोग चाहे हाँ। तो काम ना हुए, सब कुछ हुए। हाँ। और जब ना नेता लोग चाहिए वो अपना ही चोरा के धैल हैं तो कैसे हुए आप बताइए। समझ में आ गई होगी बात आपको? यही बात चल रही है गांव गांव में। और क्या चले, जब मंदिर महाराम जी के मंदिर में चोरी हो जाए तो हमारे सबके घर में चोरी हुए में कई मिनट लागे। ये करेंगे, अगर मंदिर में चोरी हो गई वो ना पकड़ी तो हमारे घर का फिर कौन पकड़ेगा? कौन हमारे सबके घर का सुरक्षित करेगा? तो घर का भी डर है। अब घर का डर है। जब हम कमाते खाते हैं और संझा का एगो बंदूक धई देबा, जौन 2 रुपया बाटे वो ले लेबा, वो ले लेबा। सब चाहा तो मंदिर का चोरी जौन भाई बा का निकाल सकता। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? सरकार कुछ ना कर पाओ। सरकार कुछ नहीं कर पा ना कुछ ना करत तो ऐसे होबे नहीं करते। हाँ। और अब ये आपके रिश्तेदार वगैरह ये क्या बोल रहे हैं चोरी को लेके? अब हम रिश्तेदार के घरे पूछे ना है जाते। नहीं, फोन तो करे हो आपको? अब हम रिश्तेदार से फोन करके ना पूछा था कि तू का चाहत है, का ना चाहत है। वो अपने गांव के मार समाधान दिया था, हम अपने गांव का समाधान दिए। यही चाहते हैं भैया कि रिश्तेदार भी यही चाहते हैं कि ये सब जितने भ्रष्ट लोग आए हैं यहाँ से हटे, क्षत्रिय लोग यहाँ के रहें, और ये नेता लोग जितने हैं सब एकदम भ्रष्ट हैं, इन लोग को हटाइए।
नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे 27 में। तो दादी सरकार है, आपको लग रहा है सरकार कर रही है काम? हाँ, ये सब बिल्कुल। केंद्र सरकार का हाथ है। नहीं हो रहा है काम? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है? सरकार चाले तब सब कुछ होगा, तब सब होगा भाई। तो अभी सरकार चाह ही नहीं रही है। नहीं, कुछ नहीं चाह रही कुछ है। नहीं चाह रही है। अब तक चाहती तो पकड़ लेते, जितने लोग हैं जितने भ्रष्ट हैं सब चोर पकड़ गए होते। कितना चोर पकड़ के बैठा है, बंद कर दिए, अंदर हो गए सब। ना बहन ना। तो एक दूसरी बात ये है, जैसे मान लो आपके गांव में अगर कोई चोरी हो जाए, 40 दिन बीत जाए और 40 दिन में भी अगर पूरी बात सामने ना आए, तो शांति से सब लोग बैठे रहेंगे क्या, या फिर हल्ला शुरू हो जाएगा? नहीं, हल्ला होगा, पता लगाएंगे। लेकिन सरकार को चाहिए नहीं कि पता लगे कि उन्हें पकड़े। क्यों बैठी है सरकार? इसीलिए तो उनका हाथ है, सरकार का हाथ है। हाँ, सरासर हाथ है। अगर वो चाहते तो पकड़ते नहीं चोर को। लाके गुजराती चोर भर दिए यहाँ। गुजराती चोर? और क्या है, सब जितने हैं सब गुजरात के ही तो आके बसे हैं। कोई यहाँ अयोध्या के क्षत्रिय हैं? और ये जो होटल वगैरह ये आपके गांव के नहीं है? नहीं, हमारे गांव के नहीं है, ज्यादा बाहरी हैं। जितने हैं सब बाहरी हैं। बड़े वाले जो बड़े नेता जितने हैं भ्रष्ट, वही सब बनवा के रखे हैं, यहाँ के लोग नहीं बनवाए हैं। आपके बेटे क्या करते हैं घर परिवार में? हमारे बेटा गाड़ी बनावत थे। गाड़ी? ट्रक। अच्छा, ट्रक बनाते हैं। बिगड़ी ये अयोध्या में बिगड़ी रहती है तो ट्रक बनाते हैं बस। तो अयोध्या में इतने लोगों को जो है वो आकर के कोई होटल बना रहा है, जैसे ये भी कह रही कि कोई बाहर से दूसरे राज्य से आ गए, अपने लोगों को यहाँ काम नहीं मिला? अब अपने लोग अब अपने यहाँ के है तो अपने यहाँ काम करत है। अब बाहर से थोड़ा देखत है कि बाहर वाले आए हैं हमें बसावे हैं। काम होगा तो वोट मिलेगा। हाँ, अगर काम होगा तो वोट मिलेगा। सरकार बनेगी। सरकार तो कह ही रही है हमने कर ही दिया, 8-7 लोग पकड़ लिया, 80 लाख रुपए पकड़ लिए। 8-7 लोग थोड़ी हैं, जितने दिग्गज हैं कहाँ गए? सब बड़े चोर बैठे हैं नेता, उनको पकड़िए। नहीं पकड़ेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, यहाँ से सरकार गिरेगी, केंद्र सरकार। गुस्सा है महिलाओं में? बहुत बड़ा गुस्सा है। जब तक चोर सारे पकड़े नहीं जाएंगे भगवान के यहाँ से, तब तक तो यही गुस्सा रहेगा। यहाँ मंदिर बनाई लूटने के लिए थोड़ी बना है। जैसे अम्मा अभी ये बात कह रही कि मंदिर की चोरी हो गई तो कल को हमारे घर में भी हो जाएगी। हो सकता है, जब आके लूट मार कर रहे हैं बड़े चोर, तो आके गांव में भी चोरी करेंगे। पहले जब राम को ही लूट लिए, हम लोग इतना त्याग किए हैं, यहाँ के लोग अयोध्यावासी, उनको कुछ नहीं मिला, बस चोरी हो गई। क्या मिला है? बाहरी ही तो है। कुल मिला के गुस्सा तो है। अब ये है कि गांव की महिलाएं हैं, तो कोई नेता तो है नहीं जो उस तरीके से बोले हैं, लेकिन जितना आक्रोश है, जितना गुस्सा है, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है। आप कार सेवा में थे? जी। है? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। तो कार सेवा में क्या हुआ था? मंदिर चढ़े थे, गोली चल रही थी, गिर पड़े उसी पे से। फिर पैर दोनों टूट गया, 6 महीना पड़े थे खाट पर। 6 महीने खाट पर रहे? 2 बार प्लास्टर बना, एक बार में नहीं ठीक हुआ। कब की बात है ये? 90 की बात है। और आज ये 26 में ये दशा हुई। ऐसे आदमियों को रखना था वहाँ कि चढ़ावा जो था उसको ही खा लें, उसकी चोरी हो जाए। रूह तो कांपनी चाहिए थी ना। जो मंदिर का चढ़ावा है वैसा कोई धन हो तो ठीक है, रूह कांपनी चाहिए थी, अंतरात्मा का आवाज से सुनना चाहिए था। चढ़ावा लेके चले गए। और कोई था है कितना करोड़ रुपया गायब हुआ है? कोई आंकड़ा है? नहीं पता लगेगा। 80 लाख रुपए। और बड़ी तो पहले दिन केवल 80 लाख पकड़ा गया। बड़ी मछलियां सब बाहर हैं, छोटी पकड़ क्या करोगे आप? आप पैर तोड़वा लिए। आस्था था। 500 साल से गुलामी चल रही थी, एक बार आक्रमण हुआ है? 300 बार आक्रमण हुआ है। और अभी 300 बार आक्रमण हुआ है, 500 बाद जाके तो मंदिर बना। और अब क्या मंदिर बना है? ऐसे लोग थे, उनको ऐसे ट्रस्ट में रख दिए कि वो चढ़ावे गायब कर दिए। और सोचते हैं फिर हमको वोट मिलेगा इस चीज से। पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है।
हम आपका धन ले लें, आप हमारा ले लें, बात अलग है। मंदिर का चढ़ावा आदमी किस श्रद्धा से चढ़ाता है, उसको तुम गायब करके अपने गृहस्थ का आश्रम में लगाओगे, उसका क्या परिणाम निकलेगा? भजन करे तो उबरे नहीं फारे आंत। साधु संत इसलिए उसको खाते हैं कि वो 24 घंटा भजन करते हैं, तब पच जाता है। गृहस्थ उसको कोई पचा नहीं पाएगा। फंस गए कि नहीं सब? लिखा है भजन करे तो उबरे नाही फारे आंत। क्या चढ़ावा? धन। कोई आदमी सुख से नहीं चढ़ाता है, श्रद्धा भाव प्रेम से उसको गृहस्थ आश्रम कोई लगा के पकड़े गए कि नहीं सब? वही कहाँ सब पकड़ा? कहाँ सब पकड़ा? वही तीन जगह बहिरन है। हाँ? अभी अजय संपत राय, अनिल मिश्रा, ये बाहर हैं, गोपाल राव। सबसे पहले 3 लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। छोटी छोटी मछलियों से क्या मतलब है भाई? ये हम लोगों को कष्ट की बात है कि यहाँ आके इतने बाहरी ट्रस्ट वाले चोरी करवा रहे हैं जानबूझ के सब। इसमें ये क्या खामियाजा 27 में सरकार भुगते पड़े। हाँ। और ये तो ऐसा नहीं कि कुछ दिन में बात हो जाएगी, रफा दफा ठंडा हो जाएगा मामला। 27 में तत्काल भुगत लेंगे। जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करें, जो बड़े बड़े लोग हैं। छोटे लोगों को गिरफ्तार करने से क्या मतलब है? कौन रखा उनको? किसके अंडर में है? इस्तीफा हो गया फिर? इस्तीफा से क्या मतलब है? चोरी कर लो, इस्तीफा दे दो, छुट्टी। सजा मिलनी चाहिए। इस्तीफा दिया, गिरफ्तारी हो उनकी। ऐसा थोड़ा है कि इस्तीफा दे तो छुट्टी, लूट लिया इस्तीफा दे दिया, कोई मतलब तो है नहीं। मैं इसी गांव का निवासी हूँ और मेरे पिता श्री अखंड प्रताप सिंह, जो 2 नवंबर 1990 को जिनको गोली लगी थी दाहिने हाथ में, आज भी वो गोली उनके कंधे में है। आप आए तो ऐसा है कि बहन को छोड़ने गए हैं उनके घर, तो इसलिए वो है नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि वो कारसेवकपुरम के 90 से 91 से लेकर 93 तक प्रभारी भी रहे, अवध किशोर जी के समय में, जब कारसेवकपुरम का निर्माण हो रहा था उस समय प्रभारी भी रहे। चंपत राय जी उसी समय से हाई ब्लड शुगर के पेशेंट थे और उस समय उन्होंने चंपत राय जी को कई बार डांटा भी था। वो तो बातें अपनी जगह हो गई, लेकिन जहां तक मंदिर की बात है, आज उस मुद्दे पे आइए। हम सब सूर्यवंशी हैं, यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ आपको सब सर्व समाज के लोग इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सूर्यवंशी हैं। और ये हम लोगों की सूर्यवंशियों की बेल्ट है और बड़ा गांव है। आपको बहुत पहले ही हमारे सूर्यवंशी समाज ने और बहुत से लोगों ने मुखर होकर बार बार कहा कि कम से कम एक प्रतिनिधित्व हमारा चाहिए था। किसी ने कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया, किसी का भी दे देते, कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। मंदिर में तो ट्रस्ट बना दिया, खुद मोदी जी ने ट्रस्ट में वो लोग। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बार बार मैं इसको मीडिया के माध्यम से भी सुनता हूँ कि ट्रस्ट पे अब किसी का हाथ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया साल 2019 में कि मंदिर को, ये जमीन मंदिर को दी जाती है, इनको कहीं जमीन दी जाए वक्फ बोर्ड वालों को या मस्जिद वालों को, तो उस समय जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तो उस समय ट्रस्ट के निर्माण के समय ही केंद्र सरकार को जब पावर दी गई, तो अगर चोरी पकड़ी गई तो क्या पावर खत्म हो गई केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की? इनकी पावर खत्म हो गई। क्या उस ट्रस्ट को भंग नहीं कर सकते थे? अगर चोरी हुई, चोरी अगर नहीं, चोरी तो हुई, और चोरी इतनी बड़ी हुई है कि जिसकी कल्पना करना, इसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हट जाइए, इसका खामियाजा सरकार को विधिवत भुगतना पड़ेगा। उसमें ना कोई जनता बचा सके, कोई पूरे आम जनमानस का ये स्वभाव है कि राम का धन जो खाएगा वो नरक में जाएगा। जैसे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे नारा था, तो राम का धन खाने वाले भी नरक में जाएंगे। और उनको खिलाने का सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी को है। एक भी व्यक्ति, अभी आपने महिलाओं से बात किया, हम लोग बाहर खड़े थे, एक भी व्यक्ति मेरे गांव का कोई लाभार्थी नहीं है। मेरे पिता कारसेवकपुरम में 3 साल रहे, ये पैर तुड़ा के बैठे हैं, नौकरी किए जिंदगी भर, आके हम लोग घर पे हैं, खा रहे हैं भोजन, ना अपना भोजन कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। उसमें किसी का वो तो है नहीं कि हमको कोई चंपत राय ला के खिला रहे हैं, अनिल मिश्रा खिला रहे हैं या गोपाल राव खिला रहे हैं, कोई खिला तो रहा नहीं है। लेकिन ये 3 जो नाम आ रहे हैं, इनके अलावा भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या गोविंद देव गिरी जी का कोई वो नहीं था, उनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था कि वो कोषाध्यक्ष होते हुए वो कह रहे हैं कि मुझे कोष के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कोषाध्यक्ष कि जिसको अपने कोष के बारे में जानकारी ना हो, आप
घूमे होंगे हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ सूर्यवंशी समिति बनी हुई है, वहां भी कोषाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सभी लोग हैं। उन लोगों को अपने कोष के बारे में अच्छे से जानकारी है और वो सिग्नेचरी अथॉरिटी हैं। और इतने बड़े ट्रस्ट में वहां सिग्नेचरी अथॉरिटी नहीं है। वो छोटे से छोटे काम में हम लोगों ने ये करके रखा है और कोषाध्यक्ष को पता ही नहीं है कि कई रुपया खा लिया गया है। आज कह रहे हैं कि महामंत्री कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि दस्तखत कौन का अनिल मिश्रा कर दिया। वो तो सदस्य ही थे। और अब तैयारी नए सिरे से हो रही है। वहां भी वंशवाद और पूंजीवाद और परिवारवाद का बढ़ावा होने वाला है। राजा साहब के परिवार के बारे में मैंने सुना। मैं महाराजा कॉलेज में रहा हूं, मैंने वहां नौकरी भी की है। अब राजा साहब नहीं रहे। राजा साहब निहायत ईमानदार आदमी थे, विमलेंद्र मोहन मिश्रा जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद उन्हीं के घर वाले ईमानदार है। यह दुनिया में बहुत ईमानदार पड़ा है, इस क्षेत्र में बहुत ईमानदार पड़े हुए हैं। छांटिए उनमें से ना कि कोई संघी ईमानदार हो सकता है, किसी और दल का व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई संघ का और विहिप का ही व्यक्ति ईमानदार होगा? आप खोज रहे हैं अब कि किसको करें जो हमारे हिसाब से चले। इसमें हम लोगों को ये हमारा मानना है व्यक्तिगत रूप से, और हमारे जो लोगों की मानसिकता निकल के आ रही है कि इसमें सब जो धूर्त है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। लीपअप होती है, बस केवल लीपापोती हो रही है। ये SIT के नाम पे और उनके नाम पे बगियम ले जाके वो करावत है कि यहाँ बंटवारा होता रहा। अरे वह मंदिरे में 10 करोड़ 50 1000 करोड़ मंदिर में रहते हुए बगियम बटी हैं। 10 रुपया चोरित में नहीं जाए होटल में बांटा था, यहाँ जाइए हुआ बांटे बगिया में ले जाए को करते वो कब मीडियाबाजी करावत है। तरीका नहीं सही है। ध्यान भटका रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कल का गोलियों को नोक मार देंगे गोड़वा में, या यहाँ जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको मार देंगे। कुछ भी कर सकते हैं। केवल ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। और जहां तक मुझे लगता है कि स्वतंत्र रूप से राज्य की एजेंसी काम नहीं कर रही है। राज्य की एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का पूरा दबाव है। जिस प्रकार से प्रवीण तोगड़िया को हटाया, आलोक कुमार को बैठाया, बस वही कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर कि अपने लोगों को कैसे फिर सेट करो। एक को होटल बता, अयोध्या में मैं सन 90 से लेकर के, मैं तो 84-85 बहुत छोटा था, मैं तब चला गया था। उस समय के बाद मैं पढ़ने लिखने जाने लगा। 90 से लेकर के मैं 2020 तक अयोध्या में था। और अयोध्या में रहने के दौरान अयोध्या एक ऐसी थी कि वहां का हर व्यक्ति को जानता था, गांव के तरीके था। और आज अयोध्या में गली से निकल जाइए, पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। कितनी दूर है अयोध्या यहाँ से? 15 किलोमीटर। 15 अयोध्या के अंदर का हर व्यक्ति को पहचानता था। लेकिन आज कोई किसी को क्योंकि सब बाहर के आके बस गए। आपका कोई वहाँ पे कारोबार नहीं है? मेरा हम लोगों का कोई कारोबार नहीं। हमारे गांव के कम से कम 20 ही रिक्शा निकले थे नए समय में। वो सब बेच अपने किनारे खड़ी आए थे। क्यों? घुसा ही न पई है जो लोकल है यहाँ के। जे कहूँ तो दूर से आए बाहर सेट के उन्हें घुसे पई हैं। जो कोनो होटल सेट कर ले, जो कोनो कहूँ सेट कर ले, उन्हें घुसे पई हैं। क्यों घुसे पाए? बाहर का व्यापारी आया, वो अपना पैसा लगा के बैठ गया, बैठा है। और आप तो बस वेटर का ही काम करोगे? हम लोग वेटर नहीं, वेटर की आप गलत कह रहे हैं। हम लोग हाउस कीपर के काम करते हैं, हाउस कीपिंग का काम कर रहे हैं। पोछा लगाने वाला, कार सेवक वाला, बस वही है। पोछा लगाइए और अपने घर जाइए। आपका कोई मतलब नहीं। वेटर तो आप बहुत ऊंची बात बता दिए, खाना खिलाने का काम बता दिए आप। अरे भोजन तो ऐसा होता है कि जहर डाल दे क्यों। हम पोछा लगाए वाले होई कि सही से जाए, साफ सुथरे चला जाए। पोछा लगाए वाले होई हमारे सब जने, और लड़के पढ़के ही पोछा लगाएंगे। और इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। 2027 में इसी गांव पे बोर्ड लगेगा। रहरवा गांव में नारा ग्राम सभा के रहरवा मौजा में बोर्ड लगेगा कि हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे अगर ये सब नहीं जाएंगे। ये मेरा काली जी का स्थान, हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। और दूसरा सीख लेनी है तो हमारे क्षत्रिय सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्थान समिति से सीख लें, आवे उनका पढ़ाई दिन जाए कि ट्रस्ट कैसे बनत है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेज आकर के बताएंगे कि भैया भारत कैसे चलेगा, या कोई और बाहर से कोई मुल्क से जो है कोई आकर के टेक्नोलॉजी समझाएगा, या कोई जर्मनी जापान से जो है वो कोई प्रोफेसर आकर के बताए कि भाई आपको ट्रस्ट ऐसे चलाना है, मंदिर ऐसे चलाना है। यहाँ लोग हैं, सालों से भारत मंदिरों का देश रहा है। दुनिया भर के उदाहरण है, दुनिया भर के मंदिर है। राम मंदिर में चढ़ावा आता है, उतना चढ़ावा और कई मंदिरों में भी आता है।
लेकिन ये खबर तो अयोध्या से आई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये आक्रोश है, ये महज कुछ समय का बुलबुला है या फिर ये चिंगारी है? ये बस कुछ वक्त के लिए है जो उफान है और उसके बाद में सब शांत है। ये बस अभी तत्काल ये इस तरीके के हाव भाव है और बाकी जाएंगे वहीं पर, बैठेंगे वहीं पर, या इस बार उखाड़ करके रख देंगे। सवाल यह भी है कि क्या सरकार की कोई ऐसी सख्त कार्रवाई वो लोगों तक सुनाई देगी? क्या वो लोगों को उसकी गूंज वो महसूस हो पाएगी, उसकी तपस, उसका करंट जो योगी आदित्यनाथ जिसके लिए जाने जाते हैं, कहे जाते हैं, माने जाते हैं, बीजेपी उसकी ब्रांडिंग करती है, आरएसएस ब्रांडिंग करती है और उनके जो समर्थक है वो ब्रांडिंग करते हैं कि भाई बहुत मजबूत मुख्यमंत्री है, दबते नहीं है, डरते नहीं है, या फिर कुछ नहीं। और जहां पर असली गहराई आई वहां पर आप तैर नहीं पाए, डूब गए साहब। अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी लोग जो कुछ कह रहे हैं वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।